नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। गठबंधन को ढो रहे दलों को समाजवादी पार्टी के लेटर बम ने और आहत कर दिया है। शिवपाल और राजभर को लिखी चिट्ठी में समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया है, जहां सम्मान मिल रहा हो वहां चले जाएं। इस चिट्ठी के मीडिया में आने के बाद एसबी-एसपी और पीएसपीएल समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आई। एक के बाद एक बयान दिए गए। इस बयानबाजी से साफ है कि अब कम से कम गठबंधन का भविष्य खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, जीत नहीं मिली तो क्या जुदाई वाली चिट्ठी लिखी गई? चुनावी साझेदारी आखिर किस पर पड़ी भारी? विदाई पत्र के बाद कहां दिखेंगे शिवपाल और राजभर? गठबंधन की राजनीति संभालने की अखिलेश में क्या सूझबूझ नहीं? अब 24 से पहले अखिलेश किसके साथ करेंगे गठबंधन? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। इस चिट्ठी ने आज गठबंधन की जो रस्म अदायगी रह गई थी, उसकी भी गांठ खोल कर रख दी है। मैं इसको शब्दों में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल राजभर को गठबंधन में उनकी अहमियत को उजागर कर दिया है। दरअसल गठबंधन में रहने न रहने को लेकर लगातार बयानबाजी दोनों नेताओं की तरफ से की जा रही थी। अब उसी का नतीजा ये लेटर है। अब पार्टी की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर दोनों नेताओं से गठबंधन छोड़ देने की बात कह दी गई है। साफ लिखा गया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी पसंद ना रही हो तो गठबंधन से बाहर जा सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा लेटर जारी किया गया तो उस पर प्रतिक्रिया भी आनी लाजमी थी। उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए। अब आज तलाक मिला है, अब कबूल किए हैं। एक पार्टी का नाम बता दो जिससे गठबंधन परमानेंट रहा हो आजीवन। ये अपमान माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ही नहीं, इसके पहले के चुनावों में भी आप देखिए कि किस तरीके से दलित पिछड़ों के साथ मुसलमानों की आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो इन्होंने लेटर जारी किया है, इससे प्रतीत होता है कि ये केवल चुनाव के समय यादवों को, मुसलमानों को, पिछड़े दलित को, राजभर समुदाय को इन्होंने सब्जी का तेज पत्ता समझ लिया है। जब गठबंधन की टूट जग जाहिर होने लगी तो निशाने भी खुद साधे जाने लगे। कोई अखिलेश को कटघरे में खड़ा करता नजर आया तो कोई राजभर की राजनीति को समझने का दावा करने लगा। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है? राजभर साहब की राजनीति मुझे पता है। अगर मैं डील करता तो ये 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है, राजभर खुद विधायक न बन पाते, खुद विधायक बनने के लाले पड़ जाते। 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है। और मुझे ये भी पता है कि राजभर साहब का अगला कदम क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी राजनीति, इनका तरीका। पहले आप वाली नीति पर चलते हुए सहयोगी भी गठबंधन धर्म निभाते नजर आ रहे हैं। यानी राजभर हो या शिवपाल, बस कागज पर ही गठबंधन धर्म निभा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के लेटरहेड पर लिखे गए चंद शब्दों ने रही सही खानापूर्ति को भी पूरा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सहयोगी आगे क्या कदम उठाते हैं। लखनऊ से अनिल यादव, आलोक पांडे और निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमाकांत राजभर जी, प्रवक्ता एसबी-एसपी, दीपक राय जी, प्रवक्ता पीएसपीएल, और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। डॉक्टर उमाकांत राजभर जी, जिस तलाकनामे का इंतजार कर रहे थे वो तलाकनामा तो आप लोगों को मिल गया। रास्ता भी बताया जा रहा है कि किधर रुख करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि चुनाव से पहले जो गठबंधन, वो आज ये कहा जा रहा है कि जहां सम्मान मिले आप स्वतंत्र हैं वहां जाने के लिए।
खत जारी किया गया, ऐसी क्या खता रही आप लोगों की? राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा लोहिया के विचारों की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, लेकिन कभी भी अति पिछड़े और दलित को सम्मान देने की बात नहीं करती है। भाजपा की तरफ से नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा इनके हाथ की किरकिरी बन गया कि किस तरह से एक अति पिछड़े नेता को भाजपा ने सम्मान दिया और यह सम्मान नहीं दे पाए, जिसके वजह से आज उन्होंने गठबंधन का तलाक पत्र भेज दिया जो है, और हमारी पार्टी ने उसको माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया कि जब हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, उस सिद्धांत पे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी, आप चाटपारों से घिरे हुए, आप जो नवरत्न है, आपको उसी एसी कमरे में सलाह देते हैं और एक ट्विटर से आप पार्टी चला रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश की जनता है यह स्वीकार नहीं करेगी। जनता चाहती है हमारा नेता हमारे बीच में रहे। जब तक आप एसी कमरे से निकलेंगे नहीं, तब तक इस समाजवादी का हक होता रहेगा। उमाशंकर जी, एनडीए का साथ छोड़ा, संजीवनी आप ढूंढ रहे थे आपकी पार्टी समाजवादी में, 6 विधायक भी बन गए, ये भी तो है एहसान समाजवादियों का। देखिए, यह एहसान तो अगर हमारे ऊपर 6, अगर हमारे 16 में लड़ करके हम 6 जीते हैं, तो 2017 में वो 47 पे थे, उनको हम 111 पहुंचाने का काम किया है। तो क्या हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी का यह एहसान नहीं है जो 2017 में इनको 47 पे ला दिए थे, आज 111 सीट दिला के दिए हैं। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। 2017 में राहुल जी हमारी ताकत भाजपा ने भी देखा, तो 14 साल का उनका बनवास था, हम 350 बुला के उनको पहुंचा दिए और इनको 47 से लेकर के 140। ठीक है भुवन जोशी जी, अब तो खुली अदावत, कहा जा रहा है साइकिल पर छड़ी भारी, कहाँ थे और हम राजभर की पार्टी ने आप लोगों को कहां पहुंचा दिया, ये सम्मान? देखिए, लगातार जो गठबंधन धर्म में है, लगातार जो इनके बार बार बयान आ रहे हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व पे जो पक्ष विपक्ष और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हो, ऐसे लोगों पे लगातार ये पीछे से वार करते रहे। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी एक मर्यादित व्यक्ति है, उन्होंने एक भी बार जवाब देना उचित नहीं समझता। यही उनकी खासियत है, सरलता, सादगी, सौम्यता, ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की पहचान है। मैं कहना चाहता हूं उसके बाद भी ये लगातार बैक से ये ऑपरेट होते रहे और लगातार हमारे नेता पे एक षड्यंत्र करते रहे। निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश ने मौजूदा धृतराष्ट्र और मौजूदा विभीषण को देखने का काम करा। धृतराष्ट्र कौन और विभीषण कौन? देखिए, राजनीतिक जीवन में है और आप इतने बड़े पत्रकार हैं, देश और आप बता दीजिए सर, आप तो इतने बड़े खाटी समाजवादी हैं और एक बेहतरीन प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तो बता दीजिए धृतराष्ट्र कौन, विभीषण कौन? देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरा देश और प्रदेश समझ गया है कि ये गठबंधन के पीछे का क्या कारण रहा है इनका, जो कहते हुए थकते नहीं थे कि माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा सम्मान कोई नहीं। 2 लाइन का जवाब है, लेकिन आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। चल सन्यासी मंदिर में जो कहते थे और भुवन जोशी जी, मुझे वो तस्वीर भी याद है, मुझे वो तस्वीर भी याद है जब अखिलेश यादव खुद चलकर पहुंचते हैं शिवपाल यादव के पास, वो फोटो भी सामने आती है, गठबंधन वाली बात होती है। किस तरीके से ये आरोप भी लग रहा है समाजवादी पार्टी पे कि उन्हें बीच मझधार में ऐसा छोड़ दिया गया, न इधर के उपार है न उधर के उपार है, अपने सिंबल पर आप लोग चुनाव भी लड़वा देते हैं, उनकी जो मांगी थी वो नहीं सुनी गई। कौन सा गठबंधन धर्म, किसने नहीं निभाया? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, लोहिया जी की पार्टी है, लोहिया जी के विचारों पे पार्टी चलती है और लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांतों के लिए मुझे अकेला भी खड़ा रहना पड़े तो मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश और प्रदेश वो पार्टी मैंने भी देखी, मुलायम सिंह वाली भी मतलब समाजवादी देखी और पार्टी देखी और अखिलेश वाली भी देख रहे हैं। आज वाकई अखिलेश अकेले खड़े हैं। दीपक राय जी, हाँ जी महोदय जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के मित्र, कि धृतराष्ट्र और विभीषण की उन्होंने बात करी। बहुत सीधी सी चीज है कि जब जरूरत पड़ी उनको तो वो हमारे दरवाजे चल करके आए और अपना सम्मान बढ़ाया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल जी ने समाज सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए
इसलिए कि समाजवादी विचारधारा जो बापू कपिल देव सिंह की है, जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा है, उस हिसाब से एक समाज बने, एक सरकार बने। लेकिन जब उनको लगा उनको अपमानित किया गया, उनको कहा गया कि हम इतने टिकट देंगे, चलिए उन्होंने हर शर्त कबूल कर ली। लेकिन अभी भी विभीषण की बात इन्होंने कहा तो कैसा है समाजवादी नेतृत्व? आप अभी चर्चा कर रहे थे उस चीज की कि पहले की समाजवादी पार्टी, आज की समाजवादी पार्टी। आज विचार का नेता कौन है? जमीन का नेता कौन है? कहां है बाबू कपिल देव सिंह? कहां है जनेश्वर मिश्रा जी? आज का समाजवादी तो रहे अभी विभीषण और धृतराष्ट्र के समाजवादी अखिलेश यादव है। मैं दो लाइन सर मैं बता देता हूं कि बहते हुए सैलाब का मुख मोड़ दीजिए, वर्षों पुरानी इस प्रथा को तोड़ दीजिए। और इस दौर के राम ने दशरथ से कह दिया, जो हो सके तो आप यह घर छोड़ दीजिए। तो राम कौन है? दशरथ कौन है? समाजवादी नेतृत्व आज कहां है? यह सबको पता है। शिवपाल जी हमारे नेता ने तो ये चाहा कि कुछ भी हमें नहीं चाहिए भैया, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, सरकार के मुखिया आप बनेंगे, केवल सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए और समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि चलिए अपमान सही, सब कुछ सही, लेकिन हम आपके साथ चल देते हैं। लेकिन वो भी इनको स्वीकार नहीं है, जो है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है जो है। आज तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कह ही दिया है। ठीक है, दीपक जी किधर रुक कर रहे हैं शिवपाल यादव? पीएसपीएल की लड़ाई जारी रहेगी या फिर किसी के साथ और जा रहे हैं, या फिर किसी और पार्टी की सदस्यता समाजवादी? देखिए, पहले दिन से ही बहुत स्पष्ट एकदम क्लियर है आदरणीय शिवपाल जी और उनके लोगों का फंडा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ये बनाई क्यों गई कि जब समाजवादी विचारधारा में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं बची, तो जो भी कमजोर आदमी था, जो उस राजमहल में मिल नहीं सकता था अपने राजा से, जो युवराज से मिल नहीं सकता था, उसके लिए समाजवाद के प्रगतिशील तत्वों की लेकिन दीपक राय जी की स्थापना इन्होंने की। दीपक राय आज भी उस अखिलेश यादव के सामने कमजोर पड़ गए, लेकिन शिवपाल यादव और हमेशा ही कमजोर पड़ते रहे। 17 के करीब हमने देखा और आज भी देख रहे हैं, चुनाव से पहले भी देखा। देखिए ये कमजोरी क्यों है? देखिए महोदय, शिवपाल जी की क्या स्थिति है। बिना शिवपाल जी के आजमगढ़ में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ, प्रदेश में क्या हुआ, आप स्पष्ट एकदम भली भांति जान रहे हैं। वही शिवपाल जी नेताजी के चुनाव में जाते हैं, आजमगढ़ की क्या स्थिति रहती है। वही शिवपाल जी अगर साथ होते तो मैं कह रहा हूं स्पष्ट बहुमत की सरकार होती। और शिवपाल जी का क्या आप इतना गुणगान कर रहे हैं जिसकी जरूरत अखिलेश यादव को है नहीं। उन्होंने तो कह दिया स्वतंत्र है, ठीक है। हरिश्चंद्र जी, कुछ भी होता है, इनका गठबंधन टूट गया या तमाम बातें हुई, तो साजिश बीजेपी की क्यों होती है? महोदय दीपक जी जरा शांत रहिए। हरिश्चंद्र जी पहले दिन से एक मिनट, दीपक राय जी जरा शांत रहिए। हरिश्चंद्र जी देखिए विपक्ष का आज एक तरह से चलन बन गया कि जब वो हारते होते हैं तो ईवीएम को दोष ठहराने लगते हैं, हारेंगे तो जिला प्रशासन को दोष ठहराने लगेंगे, जीतेंगे तो फिर उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और आज जब उनका गठबंधन जो उन्होंने खुद श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बनाया था, और चाहे उनकी इंटरनल इनफाइटिंग चाहे उनके समाजवादी पार्टी की हो या इनके जो दोनों सहयोगी दल हैं उनके बीच की बात हो, लेकिन ये पीएसपीएल, समाजवादी पार्टी और सुबह सपा, ये तीनों पार्टियों के अपने विषय हैं, ये इनके अंतर समीक्षा के विषय हैं। लेकिन अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि साहब आप भाजपा से मिले हुए थे, तो आप मुझे बताइए कि जो लोग भाजपा से मिले हुए थे और जिस भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, उनकी गलबगियां आपने क्यों डाली? तो ये तो फिर आपने अपना पॉलिटिकल एक तरह से सुसाइडल किया। जब आप जिससे आपके सामने जो चुनौती है उसी के साथ रहने वाले, उसी के शुभचिंतकों के साथ आप गलबगियां डाल लेते हैं, तो ये बार बार अपने को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं। वास्तविकता ये है कि आप 2017 का चुनाव देखिए, जब कांग्रेस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया,
जब दो लड़के साथ आए। 2019 में बहन मायावती जी के साथ गठबंधन किया। कुल मिला के ये था कि जातीय गुणागणित करके हम किस तरह से कुर्सी तक पहुंचे, और फिर 2022 का चुनाव आया। आज ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा है कि ये मुस्लिम और यादव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। निश्चित रूप से वो तो चुनाव के दौरान ही आपने देखा कि हरदोई में कोई वो इतिहास की कक्षा नहीं लगी थी जिसमें वो जिन्ना की माला जपने लगे थे, जिन्ना के योगदान के बारे में बताने लगे थे आजादी की लड़ाई में। तो वो कहीं न कहीं से उनको यह जो उनका सिंड्रोम है वो हमेशा उनके सिर पे ओवर पावर्ड है उससे, उस सिंड्रोम से, जिसके चलते उनको लगता है मुसलमान वोट बैंक और यादव वोट बैंक, इस जात पात की गुणागणित से हम सत्ता कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। जबकि कोई भी जो राजनीति में नहीं सक्रिय है, जो विशुद्ध गांव में खेती किसानी का काम कर रहा है, जो छोटे मोटे अपने कारोबार कर रहा है, उससे भी अगर आप पूछेंगे तो ये बताएगा कि अभी जात पात की गुणागणित की राजनीति केंद्र में। भुवन जोशी जी, 2022 में सपना देखा अखिलेश यादव ने कि 2012 वाला जो रहा दौर वो वापस आने वाला है, गठबंधन होता है, लेकिन हार का सामना करना पड़ता और खींच जो है वो शिवपाल और राजभर पर क्यों? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज हेट पॉलिटिक्स से कौन लड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उससे केवल अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और सत्ता में तो सब लोग साथ होते हैं। राजभर जी कह रहे हैं कि एसी से निकलते नहीं, वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पीड़ित होते हैं, उनको व्यक्तिगत मदद से लेकर उनके घर जाके आंसू पोंछने का काम केवल अखिलेश यादव जी तो फिर गठबंधन के साथी के आंसू क्यों नहीं पोंछे आप? जो मैं कहना चाहता हूं आपसे बहुत गंभीरता से, मैं भी गंभीरता से सवाल कर रहा हूं भुवन जोशी जी, गठबंधन के साथियों के आंसू नहीं पूछे आप लोगों ने, उनका साथ नहीं दिया, तो कैसे मान ले जनता का साथ दे रही समाजवादी पार्टी? मैं कह तो रहा हूँ गठबंधन के लोग तो आप अपना पीछे का जरा रिवर्स कर लीजिए कैसेट। यही राजभर साहब कितनी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, कौन कह रहे थे कौन चले सन्यासी मंदिर में, कभी ठीक है, आपकी बातों को यहाँ सत्य मान लेता हूँ, सच मान लेता हूँ, राजभर को छोड़ देता हूँ, शिवपाल यादव को ले लेता हूँ। अब बताइए, मेरा सवाल है, पार्टी समाजवादी वो भी है, पार्टी को उन्होंने भी उठाया, संगठन का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने देखा, एक दौर उनका भी था। देखिए, निश्चित तौर पे सम्मान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप विपक्ष की भाषा बोलने लगेंगे, जब आप लगातार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे पार्टी को आगे लड़ाई कितने समझदार हो गए? शिवपाल से ज्यादा समझदार है अखिलेश यादव, शिवपाल से ज्यादा समझदार है। देखिए, मैं जितने लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, कौन विपक्ष, जोशी साहब, भुवन जोशी साहब, भुवन जोशी साहब, देखिए, हो सकता है कि ये सवाल थोड़ा सा चुभे, शिवपाल यादव से ज्यादा समझदार हैं या सियासत की समझ है अखिलेश यादव को? मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। नहीं तो मुझे इधर उधर की बात है, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। वो तो राय साहब दायित्व बता रहे हैं ना, राय साहब, सब पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष का राय साहब, MP, MLA, MLC। राहुल जी, भुवन जोशी जी से एक सवाल मेरा है। राहुल जी, भुवन जोशी जी से एक सवाल मेरा है। बोलिए हरीश जी, बताए साहब, पूछिए साहब, पूछिए। जोशी जी, आप मुझे बताइए कि जिनको आपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया, जिनको अपना सहयोगी दल बनाया, उनको विधानमंडल की दल की बैठक में आप बुलाएंगे नहीं? उनको जब राष्ट्रपति पद के जिस प्रत्याशी के समर्थन की आपने घोषणा की, वो जब अपनी चुनाव प्रचार में आए तो उस बैठक में आपने उन लोगों को बुलाया नहीं। तो आखिर आप क्या सोच करके गठबंधन किए थे, और क्या सोच करके उन्हीं अपने जिनको अपने सिंबल पे लड़ाया है उनको विधानमंडल की बैठक से दूर कर दे रहे हैं? बुलाया नहीं। ये कौन सी राजनीति आपकी? और अगर गठबंधन आप फाउल प्ले कर रहे हैं, दोनों नहीं बुलाया था ना भाई शिवपाल जी ने और प्रकाश राजभर जी ने सबने स्पष्ट ये कहा।
और ये कहना कि वो तो साहब उनके दल की, अरे भाई विधानमंडल दल तो सहयोगी दलों के प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस में तो सबको बुलाया जाता है। और दूसरी चीज, नहीं बुलाना था, तो अपने सिंबल पर लड़ाए थे वो। हरीशचंद्र जी नहीं बुलाना था शिवपाल यादव को, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मसदार में फंसाना था। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ गठबंधन धर्म निभाने दोनों तो इन लोगों को बाहर करने की शुरुआत दिखाया सर अखिलेश यादव जी ने स्वतः की जी। बड़प्पन कौन, सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी छुड़ाने की कोशिश तो उन्होंने स्वतः किया। मैं आपको जवाब, आप क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे, जवाब भी लेंगे मेरा। मैं कहना चाहता हूं गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की होती है, लेकिन जब आप विपक्ष की भाषा बोलेंगे और जो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे विपक्ष पे नहीं उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह। आजमगढ़ चुनाव में आप गए थे, ठीक है, एक मिनट हरीशचंद्र जी, शुरुआत एक मिनट भुवन जोशी जी, आप जरा इतना बता दीजिए, आप खाटी समाजवादी है ना, उपचुनाव भी हुए, आजमगढ़ गए थे क्या आप? चुनाव प्रचार में कभी गए आप? मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तराखंड का इंचार्ज था, उत्तराखंड के चुनाव में गया, कन्नौज गया, मेरी लंबी लिस्ट है। ठीक है, कितने नेता गए? अखिलेश यादव गए, वही तो बात कर रहे थे राजभर जी, वही तो बता रहे हैं। सर गर्मी पड़ रही है, एसी वाला कमरा छोड़ दीजिए, एसी वाले भैया आ जाइए मैदान में। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देन गठबंधन का हो गया, एक लेटर जारी कर बता दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं। शिवपाल यादव यानी कि पीएसपीएल, राजभर की पार्टी यानी कि एसबीएसपी जहां भी जा सकते हैं, हालांकि अब रास्ता तो ढूंढेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस गठबंधन को चुनाव से पहले किया गया था, आखिर मकसद क्या था? केवल जीत मिल जाती तो सब कुछ ठीक, लेकिन हार मिलने के बाद ये हार पच नहीं पा रही समाजवादी पार्टी को, और खींच कहां निकली? गठबंधन के बाकी साथियों पर। केवल एक चीज लगातार कहा जाता रहा कि आप बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं तो बीजेपी के स्टाइल में राजनीति करिए, जो कि अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है। मॉन्टी की क्रिकेट टी शर्ट माधुरी